बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 3 मार्च 2022 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, मालूमात और ख़बरें हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का आज 8वां रोज़ है। गुज़श्ता 7 दिनों के अंदर यूक्रेन के अंदर हर तरफ तबाही ही तबाही फैली है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब भी रूस की फौजें यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों के अंदर लड़ाई कर रही हैं, झड़पें कर रही हैं। जो हमारे पास ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ रही हैं कि रूसी फौज ने खैरसून नामी जुनूब के अंदर वाक़ यूक्रेन का एक बड़ा शहर कब्जा कर लिया है। कल तक की खबरें ये थीं, यूक्रेनी मीडिया और यूक्रेनी हुकूमत दावा कर रही थी कि खैरसून में जो रूसी फौजों का कब्जा था उसे पसपा कर दिया गया है और खैरसून का जो कब्जा था वो छुड़ा लिया गया है। लेकिन अब रिपोर्ट सामने आ रही हैं, खुद यूक्रेनी हुकूमत दावा कर रही है कि खैरसून नामी यूक्रेन का बड़ा शहर वो रूस की फौज के कंट्रोल में चला गया है। इसी तरह से नाज़रीन, 2 बड़े शहर हैं जहां पर शदीद लड़ाई जारी है। एक खार्किव है और दूसरा कीव है, जहां पर शदीद लड़ाई हो रही है। नाज़रीन, खार्किव ये यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है जहां की आबादी 15 से 20 लाख के दरमियान है और यह सनती शहर है, तरक्याती शहर है और कदीम शहर है। यहां पर पिछले 5-6 दिनों से लड़ाई और झड़पें जारी हैं और यही वो शहर है जहां पर रूस की जानिब से खौफनाक बम गिराए गए हैं, बमबारी की गई है, रॉकेट फायर किए गए हैं, मिसाइल मारे गए हैं। नाज़रीन, खार्किव के अंदर सबसे ज्यादा रूसी फौज को मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है और खार्किव शहर ही के अंदर रूसी फौज को तबाही देखना पड़ रही है। नाज़रीन, जो ताज़ा तरीन अपडेट्स और मालूमात सामने आ रही हैं कि खार्किव के अंदर रात गए झड़पें हुई हैं, जिन झड़पों के अंदर रूसी फौज को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। जी हाँ नाज़रीन, रूसी फौज को यूक्रेन के अंदर जारी इस जंग में अब तक बड़ा भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। यूक्रेनी हुकूमत, मीडिया और यूरोपीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि रूस की तवक्को के बरक्स यूक्रेन के अंदर मज़ाहमत करने वालों ने और यूक्रेनी फौज ने रूस को सबक सिखाया है और रूस का भारी नुकसान किया है। नाज़रीन, यूक्रेनी मीडिया और यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ये दावा करती है कि उन्होंने 7,000 रूसी फौजियों को कत्ल किया है, 3 से 4 हज़ार रूसी फौजियों को जिंदा गिरफ्तार किया है। जो हमारे पास ताज़ा रिपोर्ट हैं कि सैकड़ों फौजी जिंदा गिरफ्तार हैं, जिनकी वीडियोस और तस्वीरें भी इस वक्त सोशल मीडिया पर और यूक्रेनी मीडिया पर नशर हो रही हैं। और इसी तरह से नाज़रीन, जो यूक्रेन की हुकूमत है वो ये भी दावा कर रही है, मीडिया भी ये दावा कर रहा है कि 7 से 8 हज़ार रूसी फौजी अब तक कत्ल हो चुके हैं और जो टैंक तबाह हुए हैं उनकी तादाद अनगिनत है। 220 के लगभग टैंक तबाह हुए हैं, हमवीज़ गाड़ियां तबाह हुई हैं, बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हुई हैं और इसी तरह से जो दीगर फौजी साजो सामान है वो तबाह हुए हैं। और सबसे बढ़कर 70 से 80 जो जंगी जहाज़ हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, वो तबाह हुए हैं और ड्रोन तैयारे तबाह हुए हैं और रूस के बाहरी जहाज़ों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। नाज़रीन, इस वक्त जो ताज़ा खबरें हैं उनके मुताबिक यूक्रेनी फौज दावा कर रही है कि रूसी फौज से कई इलाकों का कब्जा छुड़ाया गया है और कई शहरों का कंट्रोल वापस लिया गया है। जैसे कि खार्किव के अंदर गुज़श्ता 2 दिनों से शदीद लड़ाई और झड़पें हैं। इन झड़पों के अंदर दावा यह किया जा रहा है कि खार्किव के अंदर जो रूसी फौजें थी उनको रोका गया है और उनसे जो इलाके हैं, जो कब्जा था, वो उनसे छुड़ाया गया है। इसी तरह से नाज़रीन, ताज़ा खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि जो 40 से 60 किलोमीटर तक का तवील फौजी काफिला रूस का जो दारुल हुकूमत कीव की तरफ बढ़ रहा था उसकी रफ्तार में भी कमी देखी गई है, क्योंकि उस काफिले पर गुज़श्ता रोज़ एक बड़ा हमला हो गया था। तो इसलिए नाज़रीन, अब ये कहा जा रहा है कि कीव के अंदर रूसी फौज की आमद रुक गई है और इसी तरह से कीव के अंदर यूक्रेनी फौज और मज़ाहमतकारों ने जो रूसी फौज हैं उनके हमलों को पसपा कर दिया है। नाज़रीन, इस वक्त यूक्रेन के कैपिटल के अंदर और यूक्रेन की कैपिटल की हिफाजत के लिए तकरीबन 50,000 से ज़ायद फ़ौजें मुतय्यन हैं और इसके अंदर जो गैर मुल्की जंगजू हैं वो भी मौजूद हैं। नाज़रीन, ताज़ा रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि अब तक 20 से 30 हज़ार गैर मुल्की जंगजू यूक्रेन के अंदर दाखिल हो चुके हैं, जो यूक्रेन की फ़ौज के साथ मिलकर लड़ाई कर रहे हैं। इसमें बड़ी तादाद में इसराइल से आने वाले यहूदी भी हैं और पोलैंड से और डेनमार्क और नॉर्वे से आने वाले सलीबी भी हैं, जो अपने ईसाई भाइयों की
या सलीबी भाइयों की मदद के लिए आए हैं। तो इस वक्त सूरत हाल यह है यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग की कि यूक्रेन के अंदर तबाही ज़रूर फैली है, यूक्रेन के शहरों पर बमबारी ज़रूर हुई है और यूक्रेन के अंदर रूसी फ़ौज ने लूट मार भी की है और रूसी फ़ौज ने यूक्रेन के फ़ौजियों को भी कत्ल किया है और उनकी फ़ौजी साजो सामान को भी कत्ल किया है, लेकिन रूस को भी भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। नाज़िकाम, रूस के 8,000 फ़ौजियों का कत्ल हो जाना और रूस के 200 से ज़ायद टैंकों का और 200 से ज़ायद फ़ौजी गाड़ियों का और इसी तरह से जो पेट्रोल वगैरह मुंतकिल करने वाली गाड़ियाँ हैं उनका तबाह हो जाना और गाड़ियों के अंदर जो जीप्स हैं उनका तबाह हो जाना और इसके अलावा जंगी जहाज़ों का तबाह हो जाना, यह बड़ा नुकसान है। नाज़िकाम, कहा जाता है कि तुर्की की जानिब से यूक्रेन की मदद के लिए जो ड्रोन तैयारे दिए गए थे और मज़ीद जो ड्रोन तैयारे भेजे गए हैं ये अब यूक्रेन के अंदर आना शुरू हो चुके हैं। नाज़िकाम, खबरें ये हैं कि तुर्की के ड्रोन तैयारे, जिन्हें कातिल ड्रोन तैयारे कहा जाता है, ये जंग का पांसा पलटने में बड़ा शानदार रोल प्ले कर रहे हैं। वैसे नाज़िकाम, जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वैसे नाज़िकाम जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि रूस की जानिब से 2 हफ्तों तक मुकम्मल यूक्रेन पर कब्जे का मंसूबा बनाया गया था। ऐसी तस्वीर भी सामने आ रही हैं कि रूसी हुकूमत और प्यूटन हुकूमत की जानिब से यह प्लान था कि 2 हफ्ते के अंदर मुकम्मल तौर पर यूक्रेन पर कब्जा हो जाएगा, लेकिन अब तक नाज़िकाम मुकम्मल यूक्रेन पर कब्जा नहीं हो सका है। नाज़िकाम, सूरत हाल ये है कि इस वक्त रूसी फौज को मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। नाज़िकाम, सूरत हाल यह है कि 1 हफ्ता गुजर चुका है, दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है। नाज़िकाम, सूरत हाल यह है कि अभी 7 दिनों के अंदर आधा यूक्रेन भी रूस के कब्जे में नहीं गया है। नाज़िकाम, यही वजह है कि रूसी फौजें बड़ी शदीद मज़ाहमत का सामना कर रही हैं और नाज़िकाम, यही वजह है कि रूस को यूक्रेन के अंदर भारी तबाही भी देखना पड़ रही है। यही वजह है नाज़िकाम, जो नेटो के ममालिक हैं, यूरोप के ममालिक हैं, वो बड़ी तादाद में असलहा भी यूक्रेन को पहुंचा रहे हैं। नाज़िकाम, जो हमारे पास ताज़ा अपडेट सामने आ रही हैं कि यूक्रेन की मदद के लिए पोलैंड के रास्ते से अब तक भारी तादाद में असलहा पहुंच चुका है और इसी तरह से नाज़िकाम रिपोर्ट्स ये हैं कि 500 मिलियन यूरो से ज़ायद की जो इमदादी रकम है वो भी यूरोप की जानिब से यूक्रेन की मदद के लिए मुख्तस की गई है। अगर बात की जाए नाज़िकाम रेफ्यूजी की, मुहाजिरीन की, तो मुहाजिरीन इस वक्त यूक्रेन से निकल कर मुख्तलिफ मुल्कों में पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 8 से 9 लाख के दरमियान नाज़रीन किराम बताया जाता है कि रेफ्यूजी हैं जो मुख्तलिफ पड़ोसी मुल्कों के अंदर पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि आने वाले दिनों में ये तादाद और भी बढ़ सकती है। तो ये नाज़िकाम ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं यूक्रेन और रशिया की जंग के हवाले से। इस हवाले से हमारे पास मज़ीद ख़बरें भी हैं, मज़ीद अपडेट्स भी हैं, वो आपको अगली वीडियोस के अंदर बताएंगे। इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। यहाँ पर आपको लम्हा बलम्हा जंग से मुताल्लिक़ के ताज़ा मालूमात और अपडेट्स फराहम की जाएंगी। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मद्दी के नाम से है, वहाँ पर भी आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स मिलती रहेंगी जो यूक्रेन और रशिया और दीगर आलमी ख़बरों के हवाले से हैं। इसलिए आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मद्दी को भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।